आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th और 12th 11 सब में है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, लेकिन क्लास 10th में थोड़ा सा सिलेबस इसका कम है, तो आज हम क्लास 10th के बेस पे देखेंगे। तो यहां लिखा है आईयूपीएसी, इसका मतलब क्या है? अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका नाम है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की क्या जरूरत पड़ी, सुनो ध्यान से। जब हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो जैसे सपोज कर लो इंडिया में कोई कंपाउंड खोजा गया, तो जो उसके सराउंडिंग्स होंगे, जो आदमी, उसके रिलेटिव्स, उसके स्टेट वाले, उसके डिस्ट्रिक्ट वाले, उसके मान लो देश वाले जान जाएंगे किसका नाम क्या हो, बता देगा। लेकिन जो विदेश में बैठा है उसको नहीं पता चलेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसलिए सारे देशों के साइंटिस्ट मिलकर के एक रूल बनाए और उस रूल से इंटरनेशनल, उसको कहते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इस नाम का फार्मूला सभी जानेंगे। तो आपने अगर कोई कंपाउंड की खोज करी तो फॉरेन में बैठा हुआ आदमी भी जान जाएगा किसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। जैसे पिछली क्लास में हम आपको बताए थे कि सपोज कर लिए अगर हमने लिखा एक कंपाउंड लिखा यहां C2H5OH। ठीक है, ये C2H5OH हो गया, तो इस कंपाउंड का नाम हो गया। जब हम किसी कंपाउंड की बात करते हैं तो उस कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? इस दो पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5 और सिंगल बॉन्ड OH हो गया। तो इस पार्ट को, इस कंपाउंड को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक पार्ट होता है, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप, पहले को बोलेंगे एल्काइल ग्रुप और दूसरे को बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना बेटा? तो ये एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप में क्या अंतर होता है? मैंने कल बताया था कि जिस ग्रुप पर उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं, और जिस ग्रुप पर उसका केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। और इस एल्काइल ग्रुप को हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, R मतलब होता है जैसे मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर। तो अब अगर हम C2H5OH को दो पार्ट में हमने यहां बांटा, तो ये C2H5 क्या होगा बच्चा? इसको बोलेंगे एथाइल, दो कार्बन है तो हो गया एथाइल, और OH इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया एथाइल एल्कोहल। ये इसका जनरल नेम हो गया। कौन सा नाम हो गया? जनरल नेम हो गया। हो गया। अब इसी को अगर हम इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करें, एक एग्जांपल बता रहे हैं, अभी सब बताएंगे। अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर करें तो नॉमेनक्लेचर करते समय क्या होता है कि हम इस कंपाउंड में जो इस एल्कोहल का जनरल आईयूपीएसी नाम होता है बच्चा, उसको कहते हैं एल्केनॉल। क्या लिखते हैं? आईयूपीएसी इसका होगा एल्केनॉल। एल्केनॉल कैसे बना? ये बना एल्केन प्लस ऑल, ये हो गया। अब एल्केन और ऑल में इसका ई लास्ट क्या है? वावेल है, और इसका ओ वावेल है, तो इसलिए इस ई को हम यहां से रिमूव कर देते हैं। यस या नो? दो वावेल एक साथ नहीं आएंगे, तो AL KAN ई हटा करके OL जोड़ देंगे, तो द नेम ऑफ जनरल नेम विल बी एल्केनॉल। ठीक है, तो अब एल्केनॉल का मतलब हो गया कि एल्काइल ग्रुप। एल्काइल को आपको देखना, एक कार्बन है तो मेथाइल, दो है तो एथाइल, तीन है तो प्रोपाइल, इस तरह से। तो ये C2H5OH हो गया, इसमें दो कार्बन हैं, तो दो कार्बन को हम क्या कहेंगे बेटा? एल्केनॉल। यह एल्किल ग्रुप है, ध्यान देंगे, यह एल्किल ग्रुप है, लेकिन यहां लिखना है एल्केनॉल। एल्केनॉल मतलब एल्केन लिखना है, और दो कार्बन वाले एल्केन को लिखते हैं ETHANE। अब यहां से हमने हटाया और इसका सफिक्स होता है OL, तो यह इसका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम हो गया, दैट इज नोन एज द एथेनॉल। समझ गए? तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब हम आगे चल के देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। ये हो गया इस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में एक फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा,
और वो फार्मूला क्या है यही आप अपने दिमाग में रखेंगे। वो फार्मूला है बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं बीच में वर्ड रूट और इसके पहले कुछ लिखेंगे। यहां लिखते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, और यहां लिखते हैं सफिक्स। ये दोनों को समझो, प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स। ये वर्ड रूट क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब सबसे लंबा कार्बन 1 2 3 4 5 जो मिल रहा है उसी को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहते हैं। हम नंबरिंग जब करेंगे तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे लॉन्गेस्ट, वही वर्ड रूट कहलाएगा। इसके पहले प्रीफिक्स आता है और बाद में सफिक्स आता है। प्रीफिक्स में क्या क्या होता है बच्चों, ये सबसे पहले जानेंगे। प्रीफिक्स में बेटा एल्काइल ग्रुप आते हैं। क्या आता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होगा बताओ, बोलते रहो। जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब होगा ना, एल्काइल ग्रुप इसको कहते हैं। तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया। और क्या हो सकता है? दूसरा होता है हाइलो ग्रुप। हाइलो, हाइलो मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसको कहते हैं हाइलो। अंडरस्टूड? और तीसरा हो सकता है, या आपके स्टैंडर्ड की बात बता रहा हूं जो क्लास 10 के स्टैंडर्ड का है। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं नाइट्रो, NO2। अगर ये तीनों चीजें कहीं दिख जाए तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स हो गया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? R से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां Cl लगा है तो उसको इसका नाम देंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और NO2 लगा है तो उसको नाइट्रो। इतना ही आप में आने वाला है। ठीक है, अब अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट में क्या लिखेंगे? एल्केन का नाम लिखेंगे। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, 1 है तो मीथेन, 2 है तो इथेन, 3 है तो प्रोपेन, लाइक दैट। अब इस सफिक्स को अब मैं थोड़ा सा हटाने की कोशिश करूंगा। इसमें बच्चों 2 तरह का सफिक्स होता है, यह ध्यान रखना। तो इसीलिए अब इस सफिक्स को हम क्या करेंगे, यहां लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। 1 डिग्री हमने लिखा, 1 डिग्री अब बार बार आपको देखने को मिलेगा। 1 डिग्री को मतलब कहते हैं प्राइमरी, और प्लस सेकेंडरी, प्लस सेकेंडरी सफिक्स। समझ गए? इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब आपको जानना है कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स में बच्चों ये सिंगल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है, या ट्रिपल बॉन्ड आता है। ये प्राइमरी सफिक्स है। सिंगल बॉन्ड आता है तो इसका सफिक्स क्या होता है? एन होता है। इसका सफिक्स क्या होता है? इन होता है। और इसका सफिक्स क्या होता है? आइन होता है। अंडरस्टूड ना? क्या हो गया? ये एन हो गया, इन हो गया और आइन हो गया। ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। पक्का? अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सफिक्स में। वो सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या होता है, तो इसको पहले नोट करो, इसको नोट कर लो, फिर हम सेकेंडरी सफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फार्मूला नोट करो, ठीक है। अब आगे चल के देखो, जब क्लास 12 में जाओगे तो ये जो प्रीफिक्स है ना, ये 2 प्रीफिक्स यहां भी होगा। क्या होगा? 2 प्रीफिक्स होगा। और इस प्रीफिक्स को भी हम कहां से स्टार्ट करेंगे? सेकेंडरी सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के फार्मूला कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो ये अभी आपको सेकेंडरी और प्राइमरी नहीं पढ़ना, आपको क्लास 10 के लेवल पे, जब क्लास 12 में 11th में जाओगे तभी पढ़ोगे। लेकिन ये दोनों लिख लोगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट। डब्ल्यू को क्या लिखेंगे? लिख लेना वर्ड रूट, या कहीं के रूट वर्ड भी लिखा होता है। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, या नीचे लिखेंगे आर, सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो फटाक से, तब आगे पढ़ते हैं। तो अब ये जो सेकेंडरी सफिक्स है, इस सेकेंडरी सफिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में क्या करेंगे बेटा, जैसे मान लो कुछ कंपाउंड्स का हम यहां फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हैं, और वो फंक्शनल ग्रुप क्या है हम यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप होगा। सपोज कर लो हमने लिखा एल्कोहल, ठीक है,
एल्कोहल का जो सिंबल होता है वो OH होता है। ठीक, फिर हम लिखते हैं एल्डिहाइड। ठीक, एल्डिहाइड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, CHO होगा। फिर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही सब उनको पहचानना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, COOH। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे कीटोन, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा C के साथ डबल बॉन्ड लगा है ना, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन का हो गया। अब कीटोन के बाद क्या हो सकता है, एस्टर। एस्टर में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड COO और यहां R लगा होगा। यहां तो जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है बेटा, इस बॉन्ड पे भी इसके साथ R लगा रहेगा, एल्किल ग्रुप लगा रहेगा। अब एस्टर हो गया, एस्टर के साथ अब हम क्या कर सकते हैं, ईथर। ठीक है, ईथर का सफिक्स होगा O के साथ 2 एल्किल ग्रुप लगा रहेगा तो ईथर हो जाएगा। अब क्या बचा, और क्या हो सकता है, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, ईथर हो गया। और एक तो नाइट्रो ग्रुप बताया ना, ये नाइट्रो ग्रुप जो होता है एक सिंबल क्या होता है, NO2। इसको आप सफिक्स के रूप में नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। अभी मैं आगे सबका इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका हमको प्रीफिक्स भी जानना है और इसका हमको सफिक्स भी जानना है। ठीक, तो इतने सारे फंक्शनल ग्रुप, और भी बीच में कुछ आएगा तो देखेंगे। जैसे मान लो साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, साइनाइड में हम लिखेंगे CN, हो गया, ये इसका नाम हो गया। और भी आ जाएगा तो बताएंगे। तो इसके बाद जब हम इसका क्या लिखेंगे बेटा, या एक और चीज याद आ गया, एमीन लिख लो। क्या लिख लेंगे, एमीन। एमीन का होता है NH2। ठीक है, अब यहां हम लिखने जा रहे हैं इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होगा, इसका क्या होगा, सफिक्स। अब सफिक्स क्या होता है, एल्कोहल को, जिसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स होता है OL, समझ में आया? जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है उसका सफिक्स होता है AL, अल। ठीक है, ये हमने ये जो डैश लगाया है, ये डैश किसमें जुड़ेगा, जो वर्ड रूट था, जैसे मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन में ई हटा के OL जोड़ेंगे तो मीथेनॉल। इसमें अगर सपोज कर लो इथेन है, इथेन में ई हटा करके एल जोड़ेंगे तो इथेनल हो जाएगा। तो अब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, ओइक, OIC, ओइक एसिड जोड़ते हैं। अगर सपोज कर लो 2 कार्बन था इसमें तो इथेनोइक एसिड होगा। कीटोन का क्या होगा बेटा, ओन, क्या होगा, ONE, 1 नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, ओन। जैसे सपोज कर लो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन वाले एल्केन को प्रोपेन बोलेंगे, PROPANE, प्रोपेन। ई हटा देंगे तो उसमें इसका नाम होगा प्रोपेनोन। क्या होगा, प्रोपेनोन। अभी इसको एग्जाम्पल बताएंगे। और ये एस्टर हो गया, एस्टर का जो सफिक्स होता है वो होता है O8। क्या होता है, OATE। और ईथर का जो सफिक्स होता है क्या होता है, क्या होता है, एल्कॉक्सी। क्या होगा, एल्कॉक्सी, है ना, एल्कॉक्सी। आगे जब चलेंगे एक तरफ एल्कॉक्सी होगा, दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे, एल्केन लिखेंगे। ये नाइट्रो, नाइट्रो का सफिक्स नहीं होता, ध्यान रखना, नाइट्रो का सफिक्स नहीं होता। साइनाइड का सफिक्स जो होता है वो होता है नाइट्राइल, NITRILE, पढ़ लोगे ना, नाइट्राइल। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एमीन, AMINE। इतना सारा सफिक्स मैं बता दिया, समझ गए बच्चा।
अब अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करेंगे तो मैं प्रीफिक्स यहां सबसे लास्ट में लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लो यहां हम एल्कोहल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल देखो CH3OH हो सकता है, C2H5OH हो सकता है, और फिर अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, फिर OH होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या और भी हम लिखें CH3, CH3 और यहां हम क्या जोड़ देंगे? OH जोड़ देंगे। ये 4 कंपाउंड हमने लिखे कि ना बेटा? ये किसके एग्जाम्पल है? एल्कोहल के। हो गया? तो चलिए अब इसका नाम क्या होगा? इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम होगा? बोलो मीथेन। हो गया? तो मीथेन में से ई हटाएंगे तो इसका नाम क्या होगा बच्चा? METHAN, ई हटा के OL जोड़ देंगे तो क्या नाम होगा? मिथेनॉल। हो गया? इसमें कितने कार्बन बोलो? 2। बोलो कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलेंगे? इथेन। बहुत अच्छा। तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। हो गया? अब देखो जरा गौर से देखना है ये जो बताने जा रहा हूं। अगर कार्बन की संख्या 3 या 3 से ऊपर हो जाए तब हम वहां नंबरिंग करते हैं। किसकी नंबरिंग करेंगे? कार्बन एटम की। अब कार्बन कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं इसमें? 3 कार्बन। नंबरिंग कहां से करेंगे? या तो 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से करेंगे। अब नंबरिंग करने का सिस्टम यह है कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजते समय ये देखते हैं कि नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता हो। तो जब हम नंबरिंग करेंगे बेटा तो ये 1 नंबर यहां आना चाहिए, 2 नंबर यहां आना चाहिए, 3 नंबर यहां आना चाहिए। आ गया? अब 3 कार्बन हो गया तो वर्ड रूप लिखेंगे क्या? प्रोपेन, PROPAN डैश लगाएंगे। उस पोजीशन को बताएंगे जिसपे OH लगा है, 1 नंबर पे लगा है, और इसका सफिक्स होता है ऑल। तो क्या बन गया? प्रोपेन 1 ऑल। हो गया? समझ गया? अब इसका नंबरिंग करेंगे। देखो अगर हम नंबरिंग यहां से करें तो 2 नंबर पे OH लगेगा, इधर से करेंगे तभी 2 नंबर पे लगेगा। तो हम नंबरिंग कहीं से कर लें, ये लिखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बिल्कुल इसी तरह से। 3 कार्बन है बेटा तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2 ऑल। अंडरस्टूड? कितने समझ आ गया? ये पहले का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। पहले मतलब ये एल्कोहल की बात हो रही है अभी। और क्या क्या हो सकता है एल्कोहल में? एल्कोहल में ये सब सारे के सारे एक चीज देखो, एल्कोहल को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो एल्कोहल को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं या ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब जिसमें एक OH हो, इसमें भी एक OH है, 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 तो दे ऑल आर द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मतलब एक, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप और एल्कोहल, जिसमें एक एल्कोहल ग्रुप होता है उसको मोनोहाइड्रिक। अब अगर हम कोई डाइहाइड्रिक एल्कोहल लिख दें बेटा, डाइहाइड्रिक एल्कोहल का नाम हो गया फार्मूला CH2OH, फिर यहां से CH2OH। ये कंपाउंड हो सकता है। इस कंपाउंड का नाम जानते हो जनरल ने? इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसका जनरल नेम हो गया, ध्यान देंगे जनरल नेम होगा। अब इसमें 2 जगह OH लग रहा है, लगा है? तो इसका नाम किससे कैसे होगा? जब ये OH की बात करेंगे तो दोनों ही कार्बन पे ये लगा हुआ है, तो नंबरिंग हम करेंगे। जब एल्कोहल या फंक्शनल ग्रुप 1 से ज्यादा टाइम हो गया तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे। कितने कार्बन हो गए बेटा इसमें दिख रहा है? 2 कार्बन। बहुत अच्छा। तो 2 कार्बन का नाम होता है इथेन, ETHANE डैश लगाएंगे, हाइफन। किस नंबर पे OH लगा है? 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, दोनों पे लगा है। कहां लगा है? 1 और 2 दोनों पे। तो लिखेंगे 1, 2, फिर डैश लगाएंगे, इसको हाइफन बोलते हैं। अब एक OH था तो उसका सफिक्स क्या था बेटा? ऑल। 2 बार है तो क्या होगा? डाइऑल। तो उसको लिखेंगे DIOL, डायोल। एक चीज देखोगे कि इसके पहले वाले में हमने ई हटा दिया था, ई हटा दिया था, ई हटा दिया था, ई हटा दिया था। इसमें ई हमने नहीं हटाया।
क्योंकि यह वावल है और यह वावल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा कि दोनों, एक का लास्ट दूसरे का फर्स्ट, अगर कोई एक वावल आता है तो हम ई नहीं हटाते हैं, लेकिन अगर दोनों वावल होता है तो इसमें सी हटा देते हैं। अंडरस्टूड नॉट? तो ये हो गया। अभी इसको लिखना है आपको एल्कोहल में। एक और एग्जांपल मैं लिखना चाह रहा था ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल का, तो मैं एग्जांपल इसको यही लिख देता हूं, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि दोनों अब हटा देंगे तो अगला एग्जांपल लेके बताएंगे। देखो एक एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। एग्जांपल है CH2OH, फिर है CHOH और इसका फिर नीचे लिखेंगे CH2OH। इसमें कितने OH दिख रहे हैं? 3। तो इसको ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे और इस कंपाउंड का नाम है ग्लिसरॉल। नाम सुना है पहले कभी? ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन दोनों का एक ही फार्मूला होता है, ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। अब इसका नाम कैसे करोगे? नंबरिंग। OH कहां कहां है? तीनों ही कार्बन पे है, तो नंबरिंग क्या है? 1, 2 और 3। 3 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। बहुत सुंदर। तो इसका नाम हो गया बेटा प्रोपेन। ई नहीं हटाएंगे, है ना? किस किस नंबर पे है अल्कोहल? 1, 2, 3 तीनों पे। तो कामा लगाते हैं 1, 2, 3, फिर ऐसे हाइफन लगाते हैं, हाइफन लगा के लगाते हैं ट्राई ऑल। ये इसका नामनक्लेचर हो गया। समझ में आ गया? तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया और ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अंडरस्टूड? ये जो कंपाउंड हमने लिखा है प्रोपेन टू ऑल, इसका जनरल नेम बता सकते हो? सोच के बताओ जनरल नेम। इसका जनरल नेम बताओ। हाँ जनरल नेम। ये तो IUPAC नाम लिखा है ना, मिथेनॉल। यह सब जिसमें ऑल लगा होगा वह सब IUPAC होगा। सामान्य नाम क्या है? शुरू में स्टार्टिंग में बताए थे, कैसे बताते थे? इसको 2 ग्रुप में बांटो। नहीं, 2 ग्रुप में। हाँ, एक एल्किल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या है? मिथाइल। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। तो क्या नाम होगा? मिथाइल एल्कोहल। अंडरस्टूड? इसका क्या नाम होगा? इथाइल। बहुत अच्छा। इसका क्या नाम होगा? प्रोपाइल एल्कोहल। जब कार्बन की संख्या 3 या 3 से ऊपर हो जाए तो उसमें N लगा देते हैं, तो नाम हो गया N प्रोपिल एल्कोहल। इसका नाम बताओ और चॉकलेट ले लो नाम। इसका सामान्य नाम बताओ, जनरल नेम। प्रोपाइल। तो ये और ये दोनों प्रोपाइल एल्कोहल कैसे हो जाएगा? अगर दोनों प्रोपाइल एल्कोहल होता तो उसका नाम प्रोपेनोनॉल, उसका तुम प्रोपेन 2 क्यों हो जाता? OH का जगह अलग था। तो OH का अलग, तो अलग नाम नहीं हो सकता है। आइसो। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका नाम हो गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल। बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये इसका जनरल नेम हो गया और ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो, फिर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं। अब हम एल्कोहल के एग्जांपल्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला जिसे कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक, चलो अब दूसरा वाला स्टार्ट करें बेटा, एल्डिहाइड। ठीक है, इस एल्डिहाइड का जो जनरल IUPAC नामनक्लेचर होगा, जो नाम होगा वो होता है एल्केनल। क्या होगा? एल्केनल। एग्जांपल देखो, पहले एक कार्बन वाले से स्टार्ट करते हैं। जैसे हो गया HCHO, इसमें एक कार्बन है। ठीक है, फिर दूसरे का नाम CH3CHO, फिर लिख सकते हैं CH3CH2CH2। ये बीच में अंडरस्टूड होता है, या तो डॉट लगा देंगे या तो बॉन्ड लगा देंगे। ध्यान देंगे, क्या लगा देंगे? डॉट या बॉन्ड। ये जो डॉट लगता है ना बेटा, इस डॉट को अगर हम पढ़ें तो कहते हैं इसको कंडेंस फार्मूला। क्या पढ़ेंगे? कंडेंस। और अगर हम उसको
ओपन कर दें तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला या बॉन्ड फार्मूला। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखो सब में CHO लगा हुआ है, लगा है नहीं लगा है, सब में CHO लगा हुआ है। एक और एग्जांपल लिख लो, CH3 CH2 CH2 CHO, फिर लिख लें CH3 CH2 CH, यहां लगा दें CHO, यहां लगा दें 1 2 3 और 4, फिर यहां लगा दें CH3। ठीक है बेटा, ऐसे भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको हम, इसका जनरल नेम जानते क्या होता है, कभी नाम सुने हो, इसको बोलते हैं फॉर्मल डिहाइड। क्या बोलेंगे, फॉर्मल डिहाइड। इसका नाम है एसिटल डिहाइड। इसका जनरल नेम जानो, बाकी दोनों का, बाकी क्या नहीं जरूरत है, एसिटल डिहाइड। क्या नाम होगा, इसका नाम फॉर्मल डिहाइड, इसका नाम एसिटल डिहाइड। ठीक, नोट करो कहीं फटाक से, जल्दी नोट करो। तब हम इसको यहां से मिटाएंगे, इसका नाम जनरल, फिर हम इसका एलिवेशन नाम कैसे लिखेंगे। बाकी का जनरल है, इसका नाम होगा प्रोपेनल डिहाइड, इसका नाम होगा ब्यूटल डिहाइड। फिर हम आगे चलेंगे, इसको आइसो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, तो इसका नाम हो गया आइसो पेंटल डिहाइड। इस तरह से नाम लिखेंगे ना बेटा। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। अब मैं नाम इसका मिटाने जा रहा हूं, जनरल नेम। ठीक, चलो अब इसका हम नामन कैसे करेंगे, एलिवेशन नाम। इसका जनरल नेम है एल्केनल, बहुत आसान है। इसमें कितने कार्बन बेटा, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का नाम होगा मीथेन, METHAN, ई हटा करके AL जोड़ देंगे तो क्या नाम हो गया, मिथेनल। नॉल नहीं, अगर यही देखो OL और AL यही दोनों होता था, OL लगाएंगे तो एल्कोहल हो जाता, अल लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो गया। क्या पढ़ेंगे, मिथेनल। बहुत अच्छा, इसका नाम हो गया 2 कार्बन, तो क्या नाम हो सकता है, बहुत अच्छा, इथेनल, इसका नाम हो गया। अब इसमें क्या देखेंगे, अब जब देखो ध्यान से, जब 3 नहीं इथेन 1, हाँ इथेन वनल। अब जब कार्बन की संख्या 3 या 3 से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे प्रोपेन, हाइफन लगाएंगे 1 नंबर पे, अल लगा देंगे, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 अल। ठीक है, इसका कैसे नंबरिंग करेंगे, यहां से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। नाम बताओ फटाक से, इसका क्या नंबर, ब्यूटेन, ब्यूट नहीं, ध्यान से समझ, पूरा का पूरा एल्केन लिखेंगे, ई खाली हटा देंगे, तो क्या नाम हो सकता है, ब्यूटेन 1 अल। इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करो, गौर से देखो, नहीं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये थोड़ा सा टिपिकल है, इससे अलग है, ब्यूटेन 2 अल। नहीं सुनो, ब्यूटेन 2 अल नहीं होगा। जिस कंपाउंड में ये CHO फंक्शनल ग्रुप होता है या इसके नीचे वाला COOH होता है, हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, या नंबरिंग यहां से नहीं करेंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। तो नंबरिंग यहां से जब करेंगे, किसकी नंबरिंग होगी, कार्बन की, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब ध्यान से देखो, हम इधर भी जा सकते हैं, हम इधर भी जा सकते हैं। तो अगर बेटा हम इधर गए तो हमको 3 ही कार्बन मिलेंगे, लेकिन अगर इधर गए तो यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया। तो हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजना है, तो किधर जाए, लेफ्ट चलें कि राइट चलें, लेफ्ट चलें। तो इसको हो गया 3 और इसको हो गया 4। ठीक है, इसकी नंबरिंग नहीं हो पाई, तो जिसकी नंबरिंग नहीं हो पाती है वह प्रीफिक्स लिखा जाता है। इसको कहते हैं क्या, सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है,
उसको सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स लिखते हैं। क्या नाम है CH3 का? मिठाई। बहुत अच्छा। ये मिथाइल किस नंबर पे लगा है? किस नंबर वाले कार्बन पे लगा? हाँ, तो इसमें नंबर क्या है? नहीं नहीं, ध्यान से देखो, ये मिथाइल किस कार्बन से जुड़ा है? जिस कार्बन की नंबरिंग हुई है, दूसरे वाले। बहुत अच्छा। तो इसका नाम हो गया, तो प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, इसको पहले लिखेंगे 2 मिथाइल। ये देखो किसी किसी बुक में M कैपिटल लिखा रहता है, कहीं कहीं स्मॉल, नो मैटर। 2 मिथाइल हो गया। अब आपके मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 4। 2 मिथाइल बिल्कुल चिपका के लिखेंगे, ब्यूटेन, BUTAN। किस नंबर पे लगा है CHO? 1 नंबर पे, 1, और फिर इसका सफेद होगा अल। अंडरस्टूड और नॉट? अब इसका नाम कैसे क्या होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अल। ठीक है, नोट करो फटाक से। अब चलो, ये 2 हो गया बेटा। अब हम आगे चलेंगे, फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे। क्या होगा? अब नंबर तीसरा है एल्केनोइक। ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल आईयूपीएसी नाम होगा वो क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। पहला होता है HCOOH। इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। नाम सुने हो? ये चींटियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है, रेड एंट में। अब अगर हम इसका और दूसरा लिखेंगे CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ये कहां पाया जाता है? विनेगर में। कहां पाया जाता है? जो मम्मा बनाती है चाउमीन, उसमें जो विनेगर यूज होता है वही एसिटिक एसिड होता है। अब इसका नाम कैसे क्या करेंगे? इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? कितने कार्बन? ध्यान से देखो, इसमें कितने? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन का नाम हो गया मीथेन, होगा METHAN। अब मीथेन में ई हटा के क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। एसिड थोड़ा दूर लिखते हैं, तो क्या नाम होगा इसका? मेथेनोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन? 2 कार्बन है, तो इथेन, ETHANOIC, इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। ठीक है, अब चलते हैं। अब अगर आपको कार्बन की संख्या बड़ी हुई दिखाई देती है, एक CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, COOH हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सपोज कर लो हमने यहां से एक या छटा करके, और देखना यहां हमने क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, और यहां से भी एक या छटा करके क्या लगा दिया बेटा? यहां भी हमने CH3 लगा दिया। सपोज कर लो, ऐसे नो। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे? ध्यान से देखो, जिस फंक्शनल ग्रुप में CHO या COOH होता है उसकी नंबरिंग हम उसी कार्बन से करते हैं। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? इस कार्बन से। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, और 4 नंबर हो गया। देखो, इसकी और इसकी नंबरिंग नहीं हो पाई, तो इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को हम प्रीफिक्स लिखते हैं। तो ये दोनों किस किस नंबर पे लगे? जल्दी बताओ। 2,3। बहुत अच्छा, तो लिखेंगे इसका नाम होगा 2,3। एक मिथाइल यहां, एक मिथाइल यहां, क्या नाम होगा? डाई मिथाइल होगा, डाई मिथाइल। अब इसके आपके मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 4। 4 को क्या बोलेंगे? 4 को प्रोपेन, 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटेन, BUTAN, और इसी में ओइक जोड़ करके आगे लिखेंगे एसिड। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अंडरस्टूड? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत अच्छा। अब तुम ऑन क्यों लगाएंगे? जहां भी फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे होता है उसको तुम लिख भी सकते हो, तुम नहीं भी लिख सकते हो। अगर इसको ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिखते वही सही तरीका है, लेकिन अगर कभी 1 लिखना भूल गए तो आप उसको ब्यूटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ गए? तो जो 1 नंबर का पोजीशन है, जब फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे होता है तो यू आर फ्री टू मेंशन आर नॉट मेंशन। यहां हम लिखते हैं ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन के बाद 1 लगाते हैं फिर ओइक एसिड, या नहीं लगाए हैं तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। लेकिन ये छूट कब है?
जब फंक्शनल ग्रुप एक नंबर पे हो। चलो नोट करो फटाफट। हो गया। अब हम बात करने वाले हैं अगला फंक्शन ग्रुप, और अगला फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा? कीटोन। चलो एक एक करके फटाफट खत्म करेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे ये कीटोन। कीटोन का जनरल आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनोन। क्या होगा? ये जनरल आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनोन। और ये कीटोन का ध्यान से रखो कि कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए तब वो कीटोन बनाता है। कैसे? आपने देखा बीच में सीओ फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा है? सीओ। एक आर यहां, एक आर यहां। देखो सी के साथ जो दोनों सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। यहां हमने लिख दिया CH3, हमने लिख दिया CH3। हो गया? ये हो गया सर। अब इसका जो जनरल नाम होता है, जनरल नेम होगा, देखो CH3 यहां था, CH3 यहां था, तो 2 बार CH3 था, तो इसका नाम होगा डाई। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, और CO का जो सफिक्स जो फंक्शनल ग्रुप नाम है उसका नाम होगा डाईमिथाइल कीटोन। और इसको एक और जनरल नेम से जानते हैं, ध्यान रखो, क्योंकि बार बार ये नहीं पूछता है कि डाईमिथाइल कीटोन, इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। इसका कमर्शियल नेम है। पक्का? तो इसमें 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 हो गया। अब इसका हम नामन कैसे करेंगे? नामन कैसे करते समय देखो बेटा, हमको बीच में पाना है। इधर से नंबर करेंगे तभी 2 नंबर पे आएगा, और इधर से नंबर करेंगे तभी 2 नंबर पे आएगा। तो नंबर कहीं से भी कर दो, तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। एल्केनोन, एल्केन मतलब कितने कार्बन है इसमें? जल्दी बताओ। 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम है? जल्दी बताओ। प्रोपेन। बहुत अच्छा, प्रोपेन। ई नहीं लिखा है हमने। आइटम लगाएंगे, किस नंबर पे लगा है? कीटोन 2 नंबर पे। तो प्रोपेन 2, और इसका सफिक्स क्या लिखा है? ओन। तो इसका नाम होगा बहुत अच्छा प्रोपेन 2। बहुत आसान नाम। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने लिखा CH3, फिर लिखा CH2, फिर लिखा CO, फिर लिखा CH। ठीक है, हो गया। अब नंबरिंग इधर से करेंगे, उधर से करेंगे, इधर से करेंगे, उल्टे साइड से करेंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा, इधर से करते हैं 3 नंबर पे आता है। तो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। किस नंबर पे है बेटा? 2 नंबर पे, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2। हो गया। चलिए लिखो फटाफट, जल्दी लिखो। अब चलो इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? कीटोन हो गया बेटा। कीटोन के बाद हम बात करेंगे एस्टर का। एस्टर, ठीक है, इसका सफिक्स OH होता है, और इसका जनरल आईयूपीएसी नेम होता है, गौर से देखना, एल्किल। एल्केनोएट। क्या नाम होगा बेटा? एल्किल एल्केनोएट। एग्जाम्पल देखो, इसमें देखो COO लगा हुआ है ऐसे, COO, और इस R की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? मान लो हमने CH3 लिख दिया, ठीक है, और इसके पहले जो बॉन्ड लगा है यहां भी हमें कम से कम CH3 लगाना पड़ेगा। या हम दूसरा कंपाउंड लिखें CH3 COO, इसकी जगह पे हम लिख दें CH2 और CH3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब हमने यहां मिथाइल जोड़ दिया और यहां इथाइल जोड़ दिया। हो गया? पक्का। तो अब इसको देखो, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछता है आपके सिलेबस में 10th में, लेकिन बस जाने रहो। इसका नाम है एल्किल एल्केनोएट। किसको एल्किल लिखेंगे, किसको एल्केनोएट? COO के बाद जो एल्किल ग्रुप आता है ना, उसको एल्किल लिखते हैं। तो COO के बाद CH3 है, इसका क्या नाम होगा? मिथाइल। लेकिन सबसे पहले मैं इसका क्या लिखूंगा? जनरल नेम। ये CH3, ये CH3, क्या नाम होगा? डाई मिथाइल। जनरल नेम लिख रहा हूं मैं, डाई मिथाइल। और COO किसका फंक्शनल ग्रुप है? एस्टर। डाई मिथाइल एस्टर। इसका सामान्य नाम हो गया, इसका सामान्य नाम होगा डाई मिथाइल एस्टर। अब हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम होगा, इसको क्या बोलेंगे बेटा? CH3 को, CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। बहुत अच्छा, मिथाइल। गौर से देखेंगे,
अब इसके बाद जो बचा हुआ उसमें देखेंगे कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को लिखते हैं इथेन, ETHAN, ई नहीं लिख करके उसमें OAT जोड़ देंगे, OAT। तो क्या नाम हो गया, मिथाइल एथेनोएट हो गया। चलो इसका क्या नाम होगा, इसका सामान्य नाम, एक तरफ इथाइल लगा है और एक तरफ मिथाइल लगा है, लगा है, रुक जाओ, एक तरफ मिथाइल लगा, एक तरफ इथाइल लगा है। तो मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, ई आएगा कि एम आएगा, इथाइल। ई है। तो इसका नाम होगा, जनरल नेम में लिख रहा हूं, इथाइल मिथाइल, ठीक है, एस्टर। ये इसका सामान्य नाम होगा, जनरल नेम होगा इथाइल मिथाइल एस्टर। अब इसका नाम हम कैसे करेंगे बेटा, देखो COO के बाद क्या लगा है, CH2। नहीं, इसको पूरे को इकट्ठा पढ़ते हैं, दोनों को जोड़ोगे क्या होगा, CH2 और CH3, C2H5 हो गया। C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल। बहुत अच्छा, इसको बोलेंगे इथाइल। अब इसके बाद कितने कार्बन बचे हैं इसमें, 2, इथाइल एथेनोएट, ठीक है, ये इसका रिप्लेस नाम होगा। देखो फटाक से फिर आगे चलते हैं, खत्म करेंगे, तो 2 और बचा हुआ है, नहीं समझ में आया, लिखो तुम लिखो, 2 एग्जांपल इसलिए बताया हूं। चलो अब इसके बाद हम अगला वाला कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे बेटा, ईथर, ठीक है। ईथर मैंने कल जब पढ़ा रहा था आइसोमेरिज्म, तो उसमें आया था मेटामेरिज्म आया था ना। चलो ईथर, बस काम खत्म होने वाला है, 2-3 और बचा है। ईथर का जो जनरल IUPAC नाम होता है वो होता है एल्कोक्सी एल्केन। ये 2 पार्ट में होता है, एल्कोक्सी एल्केन। एग्जांपल लिखें, ये देखो बीच में O लगा है, दोनों तरफ 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। तो हमने सपोज कर लो एग्जांपल लिया CH3O CH2 और CH3, ठीक है, लगा। एक तरफ हमने मिथाइल लगा दिया, दूसरी तरफ इथाइल लगा दिया, पक्का। दूसरा क्या होगा, तो इसका जो जनरल नेम होगा, एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ इथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर, क्या नाम होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, ये सामान्य नाम हो गया। अब अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखो एल्कोक्सी एल्केन, यही तुमको ध्यान रखना है। O के दोनों तरफ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो एल्किल ग्रुप बड़ा होता है वह एल्केन के रूप में लिखा जाता है। इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, इतने को एल्कोक्सी पढ़ेंगे और इतने को एल्केन। एल्कोक्सी मतलब इसमें कितने कार्बन बेटा, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन क्या नाम होगा जल्दी बताओ उसका, मिथॉक्सी, इसका नाम होगा मेथॉक्सी ईथेन, हो गया ना, क्या नाम होगा, मेथॉक्सी ईथेन। अब अगर सपोज कर लो हमने यहां लिख दिया CH3, फिर लिखा CH2, फिर यहां लिखा O, फिर यहां लिखा CH2, फिर यहां लिखा CH3। अब देखो दोनों ही तरफ क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो कहीं से भी आप इसको तोड़ देंगे, तो इसका क्या नाम होगा, एथॉक्सी, इसका नाम एथॉक्सी ईथेन, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो फटाक से, कल बताया था, हालांकि हो सकता है मिस हो गया हो। यहां लिखेंगे CH3, फिर लिखेंगे O CH2 CH2 और CH3। इधर देखो 3 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे, तो इसका क्या नाम होगा, बोलो, इसका नाम होगा मेथॉक्सी प्रोपेन, हो गया। अब देखो आगे चल के जब इसका नाम हम कैसे करोगे, तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूंगा, ध्यान से देखना। जब तुम इसको तोड़े, ये बाण था ना बेटा, जब कार्बन की संख्या 3 हो गई तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे, गौर से देखना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। क्यों इधर से करेंगे, क्योंकि इधर से फंक्शन को पहले आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका नाम होगा, गौर से देखना, 1 मेथॉक्सी। ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है किस कार्बन से लगा है, 1 नंबर वाले कार्बन से लगा है, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, अंडरस्टूड। फटाक से लिखो, फटाक से लिखिए, इसका सामान्य नाम बता सकते हो, जनरल नेम, इधर देखो, जैसे इसका लिखे थे हम इथाइल मिथाइल ईथर है,
इसका क्या नाम हो सकता है? इथाइल 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 इथाइल, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, चल लिखो फटाक से। अब देखो, अब इसके बाद अगला वाला देखो, जैसा इसमें लिखा है ना बेटा, अगला वाला लिखा है ये नाइट्रो, इसका सफिक्स नहीं होता है, गौर से देखो। लेकिन अगर इस तरह का कंपाउंड देखने को मिल जाए तुमको, इसका नाम कैसे करोगे? जैसे लिखा है CH3, उसके साथ NO2 लग गया, या C2H5NO2 लग गया, है ना? तो इसको नाम क्या दोगे? इसका सफिक्स होता नहीं है, तो इसको पहले लिखते हैं नाइट्रो। क्या नाम होगा? नाइट्रो। और कितने कार्बन है? एक, तो नाइट्रोमीथेन। बहुत अच्छा, इसका नाम हो गया नाइट्रोमीथेन। इसका क्या नाम होगा जल्दी बताओ? नाइट्रोइथेन। बहुत अच्छा, इसका नाम होगा नाइट्रोइथेन। जल्दी लिखो, मिटाऊंगा मैं, नाइट्रोइथेन। जल्दी लिखो फटाफट। इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्राइल का। क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। नाइट्राइल का जो जनरल आईयूपीएसी होता है उसका नाम होता है एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है। इसका क्या नाम होगा? सामान्य नेम, सामान्य आईयूपीएसी, जनरल आईयूपीएसी नेम एल्केन नाइट्राइल, जिसमें क्या लगा हो? CN लगा हो। तो जैसे सपोज कर लो बेटा, हमने लगा दिया CH3, इसके साथ जो सिंगल बॉन्ड लगा है, R को एल्किल ग्रुप जोड़ेंगे, सबसे छोटा एल्किल ग्रुप मिथाइल होता है, तो CH3 CN या CH3 CH2 CN, है कि नहीं है? हो गया, चलो। अब अगर हम इसमें देखें कितने कार्बन है? दो कार्बन। तो दो कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन, ETHANE। इसमें से E नहीं हटाएंगे क्योंकि इसका अगला वाला जो लेटर है वो वॉवेल नहीं है, तो इथेन और नाइट्राइल। बहुत सुंदर, इसका नाम होगा इथेन नाइट्राइल। हो गया। इसमें कितने कार्बन बेटा? कितने कार्बन? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 3 नंबर पे जो होता है तो उसको हम क्या बताते हैं? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी बता सकते हैं। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, PROPANE, प्रोपेन। फिर डैश लगाएंगे, 1 नंबर पे क्या लगा है? नाइट्राइल। हो गया, या इसको हम डायरेक्ट प्रोपेन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो, अब लास्ट वाला बचा एमीन। इसको भी देख लो, ये एमीन क्या कहलाता है? इसका जो जनरल आईयूपीएसी नेम होता है वो होता है एल्केनामाइन। क्या होगा बेटा? एल्केनामाइन, सामान्य या जनरल आईयूपीएसी नेम। यहां लिखेंगे, जैसे हम NH2 जोड़ना है, सपोज कर लो सबसे छोटा CH3 NH2 होगा, और फिर यहां लिखेंगे CH3 CH2 और NH2 होगा ना। अब इसमें कितने कार्बन देखिए बताओ? कितने कार्बन इसमें? एक कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं? मीथेन। ध्यान से सुनो, एक कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? एक कार्बन वाले एल्किल ग्रुप को क्या कहते हैं? ये ध्यान रखना। एक कार्बन वाला एल्केन क्या होता है? मीथेन। एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप क्या कहता है? मिथाइल। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ एल्केन लिखा है कि नहीं लिखा है? तो एल्केन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। मीथेन आगे जोड़ देंगे नाइट्राइल। क्या नाम होगा इसका? मीथेन, सॉरी हाँ, मीथेन। इसका नाम है एल्केनामाइन। मैं ऊपर वाले का नाम लिखता था, इसका नाम होगा मेथेनामाइन, METHANAMINE। क्या नाम होगा? मेथेनामाइन। इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा इथेनामाइन, ETHANAMINE। क्या नाम होगा? इथेनामाइन। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जनरल नॉलेज, सॉरी, जनरल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया सारे कंपाउंड्स का, कि अगर किसी भी कंपाउंड में ये सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो उसका सफिक्स क्या हो सकता है, और हर सफिक्स के साथ उसका क्या जनरल आईयूपीएसी नाम हो सकता है। मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर यही सारी चीजें प्रीफिक्स के फॉर्म में हो तो क्या लिखेंगे। बस ध्यान से अगली क्लास में बोलेंगे, लिख लेना।
जब OH लगा होता है इसको हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं, एल्डिहाइड को एल्डो पढ़ते हैं या फॉर्मिल पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सी पढ़ते हैं, कीटोन को ऑक्सो या कीटो पढ़ते हैं, एस्टर को कार्बोक्सी पढ़ते हैं, ईथर को क्या पढ़ते हैं, एल्कॉक्सी पढ़ते हैं, और बाकी नाइट्रो को आप सफिक्स होता ही नहीं, प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें यही जो ऊपर वाले 3-4 हैं, इसको आपको इसी का प्रीफिक्स जानना जरूरी है, जो अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। जब कंप्लीटली पूरा उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जब सीखेंगे तो किसका प्रीफिक्स क्या हो सकता है और किसका सफिक्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर हम लोग नई चीज पढ़ेंगे। ओके, नोट डाउन।